सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी उड़ान जो कुछ ही सेकंड में एक भयानक हादसे में बदल जाती है, और पीछे रह जाता है कॉकपिट से आया एक ऐसा संवाद जो आज भी जांच करने वालों के जहन में गूंजता है। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट 171 के उन्हीं आखिरी रहस्यमयी पलों की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये एक्सीडेंट की शुरुआती रिपोर्ट से ली गई हैं, और यही छोटा सा संवाद इस पूरे हादसे का कह सकते हैं कि दिल है। सोचकर देखिए, दो इतने तजुर्बेकार पायलट्स और दोनों को ही नहीं पता कि उनके प्लेन के इंजन क्यों बंद हो रहे हैं। सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक चमचमाता हुआ नया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। मतलब एक बिल्कुल रूटीन सा टेक ऑफ, जैसा दुनिया भर में हर रोज हजारों बार होता है। लेकिन कुछ ही पलों के अंदर ये आम सा दिन एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी में तब्दील हो गया। टेक ऑफ के फौरन बाद ही प्लेन ने पावर खो दी और सीधा पास के कॉलेज हॉस्टल में जा गिरा। नॉर्मल से तबाही तक का ये सफर सिर्फ चंद सेकंड्स का था, सिर्फ चंद सेकंड्स। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिन पर कोई सवाल नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो क्रूशियल मोमेंट्स क्या थे। तो ये हैं इस हादसे के बेसिक फैक्ट्स। एयर इंडिया 171 अहमदाबाद में क्रैश हुई, और इस हादसे में प्लेन के अंदर और जमीन पर मिलाकर कुल 275 जानें चली गईं। पर ये फैक्ट्स हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। और क्यों का जवाब एक बहुत गहरे राज में छुपा है। अब देखिए, किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में जो सबसे जरूरी सबूत होता है वो मिलता है फ्लाइट रिकॉर्डर से, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और इस केस में ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सुनाई वो वाकई हैरान करने वाली थी। इन्वेस्टिगेटर्स को मलबे के ढेर से दोनों ब्लैक बॉक्स मिल तो गए। हालत बहुत खराब थी उनकी, बुरी तरह डैमेज थे। लेकिन किसी चमत्कार की तरह उनके अंदर का डेटा वो महफूज था, और उस डेटा ने इस पहेली को सुलझाने की जगह सच पूछिए तो और भी ज्यादा उलझा दिया। और यहां जो टाइमलाइन है वो देखिए, घटनाओं की रफ्तार सच में होश उड़ा देने वाली है। 08:08 और 39 सेकंड पर प्लेन हवा में है, और सिर्फ 3 सेकंड बाद 42 सेकंड पर वो अपनी टॉप स्पीड पर पहुंचता है। ठीक उसी पल इंजन 1 का फ्यूल सप्लाई बंद, और उसके ठीक 1 सेकंड बाद इंजन 2 का भी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब सबसे शॉकिंग बात यह है, किसी ने या किसी चीज ने टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों का फ्यूल बंद कर दिया। ये एक ऐसा एक्शन है जो फ्लाइट के इस स्टेज पर कभी भी नहीं किया जाता। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने जानबूझकर प्लेन को आसमान से नीचे गिरा दिया हो। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे और क्यों? तो यहीं से जांच दो रास्तों पर बढ़ गई। पहली थियरी, क्या ये कोई भयानक मैकेनिकल फेलियर था, या फिर दूसरी थियरी, क्या ये किसी इंसान का काम था, चाहे गलती से हुआ हो या फिर जानबूझकर किया गया हो। तो चलिए सबसे पहले मशीन वाली थ्योरी को देखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि प्लेन के सिस्टम में ही कोई ऐसी गड़बड़ी आ गई हो जिससे इंजन अपने आप बंद हो गए? जांच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। बोइंग ने खुद पहले एक सेफ्टी बुलेटिन निकाला था जिसमें इन फ्यूल स्विचेस से जुड़ी एक मुमकिन दिक्कत के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इन स्विच का जो डिज़ाइन है ना, वो ऐसा है कि इन्हें गलती से हिलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आपको बकायदा एक हैंडल को ऊपर उठाकर एक खांचे के पार ले जाकर कट ऑफ पर सेट करना होता है। कोई कंप्यूटर अपने आप ये नहीं कर सकता। तो मैकेनिकल फेलियर वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती। और यहीं पर ध्यान जाता है फ्लाइट के क्रू पर। कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों ही बहुत ही अनुभवी पायलट थे। अगर दोनों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिला दें तो करीब 19,000 घंटे बनते हैं। ये यकीन करना मुश्किल है कि इतने तजुर्बेकार पायलट टेक ऑफ जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में इतनी बड़ी गलती कर देंगे। तो जब मशीन की थ्योरी कमजोर पड़ने लगी तो जांच इंसानों की तरफ मुड़ी और फोकस आ गया कैप्टन सभरवाल पर। देखिए, एक्सीडेंट की जांच में इसे ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस कहते हैं, जहां पायलट की दिमागी और फिजिकल हालत को परखा जाता है। अब कैप्टन के बारे में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ वो अपने 88 साल के पिता की देखभाल करने वाले एक जिम्मेदार बेटे थे और उनके लिए फ्लाइंग से ब्रेक लेने का भी सोच रहे थे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी कुछ लोग दिखा रहे थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का तनाव किसी को भी तोड़ सकता है। जाहिर है ये सब सिर्फ अंदाजे हैं,
और इस थ्योरी के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि प्लेन को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने की कोशिश हुई थी। ये बात किसी सुसाइड मिशन से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। अब जैसे जैसे जांच की बातें बाहर आने लगी, एक और जंग शुरू हो गई। ये जंग थी फैक्ट्स और अंदाजों के बीच, जांच करने वालों और पायलट कम्युनिटी के बीच। एक तरफ थी इन्वेस्टिगेशन टीम जो पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से काम कर रही थी। मलबे के एक एक टुकड़े को एनालाइज किया जा रहा था, डेटा को बारीकी से पढ़ा जा रहा था। उनका काम पूरी तरह से बस फैक्ट्स पर आधारित था, जैसा कि होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पायलट्स की यूनियन थी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि जांच गलत तरीके से सारा दोष पायलटों पर डाल रही है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और जांच में पारदर्शिता न होने के भी आरोप लगाए। और इस पहले से ही उलझे हुए मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया एक नई मुसीबत ने। एआई से बनी फेक न्यूज और नकली तस्वीरों ने। इंटरनेट पर इनकी बाढ़ आ गई और इन्होंने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज कर दिया। सच और झूठ के बीच का फर्क मानो मिट सा गया। तो महीनों की जांच बीत गई, लेकिन इस हादसे के दिल में जो एक सवाल है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, एक परेशान करने वाला अनसुलझा सवाल। देखिए, हमें ये तो पता है कि प्लेन टकराया कैसे। डेटा बताता है कि जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया तो उसकी नाक करीब 8 डिग्री ऊपर की तरफ थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि पायलट आखिरी पल तक प्लेन को बचाने की, उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीर, ये उस हादसे की भयावहता को बयां करती है। प्लेन का पिछला हिस्सा जो बिल्डिंग में धंसा हुआ है, ये उस दिन खोई हुई ताकत और उन अनगिनत जिंदगियों की एक दर्दनाक याद है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम ये पक्के तौर पर जानते हैं कि फ्यूल स्विच बंद किए गए थे। हम ये भी जानते हैं कि क्रैश इसी वजह से हुआ। और हम कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से ये भी जानते हैं कि दोनों पायलट ने यह स्विच हिलाने से इनकार किया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्विच क्यों हिलाए गए, किसने हिलाए, और क्या ये एक भयानक गलती थी, कोई अनजान मैकेनिकल खराबी थी, या फिर कुछ और, कुछ बहुत ही खौफनाक। और ये सवाल सिर्फ एयर इंडिया 171 का नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि जब सच इतना अजीब लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो हम सबूत, इंसानी बर्ताव और टेक्नोलॉजी की हदों के बीच सच को कैसे ढूंढें? जांच आज भी चल रही है और उम्मीद है कि शायद एक दिन हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन तब तक ये एक राज ही बना रहेगा।